सादर प्रणाम। मैं संदीप तिवारी। आप सब आजकल देख ही रहे हैं सोशल मीडिया पे यूजीसी को लेके कितना विवाद छिड़ा हुआ है। 13 तारीख को एक यूजीसी में कुछ संशोधन करके नए कानून जोड़े गए। उसके बाद ये बिल एक विवादों में उलझ गया है और सामान्य वर्ग के लोग रोड पे उतरना शुरू कर दिए हैं। अब मैं बता दूं कि ये कितना सामान्य वर्गों के लिए सुरक्षित है या असुरक्षित है, ये अभी तक क्लियरफाई नहीं हुआ है। और आज 25 तारीख है और इस बिल को आए हुए आज 12 दिन हो चुका और ये 12 दिनों से इतना विवाद छिड़ा हुआ है, फिर भी अभी तक केंद्र सरकार ने कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसी भी प्रकार का अपना वक्तव्य नहीं दिया है कि ये सामान्य वर्गों के लिए सुरक्षित है या असुरक्षित है, या उनकी भी बात को सुना जाएगा या नहीं सुना जाएगा। परंतु न विपक्ष अभी तक कोई कार्रवाई किया है कि हाँ ये गलत है। और खैर रही बात विपक्ष क्यों कोई प्रतिक्रिया देगा, विपक्ष को तो सामान्य वर्गों से कोई मतलब है नहीं, उसको तो सिर्फ ओबीसी एससी एसटी करना है और करता ही चला आ रहा है आज काफ़ी दशकों से। तो मैं बस इतना बताना चाहता हूँ कि अगर ये बिल सामान्य वर्ग को कोई परेशानी नहीं दे सकता है तो केंद्र सरकार क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात को क्लियरफाई कर रहा है। जबकि आज प्रधानमंत्री जी ने मन की बात की और उस मन की बात में भी उन्होंने एक बार भी यूजीसी का कोई जिक्र नहीं किया कि हाँ ये बिल उचित है अनुचित है या एक वर्ग को प्रताड़ित करने के लिए नहीं बनाया गया है, सबको समान भाव से देखने के लिए बनाया गया है। तो एक बेहतर संदेश लगता है। परंतु अभी तक इस बिल के ऊपर कोई भी एक शब्द नहीं बोला है, जबकि इतने भी स्वर्ण समाज के सांसद हैं विधायक हैं, उनकी भी मुख से एक शब्द नहीं निकल रहा है कि हाँ, खैर उनके मुख से निकलेगा भी क्यों, क्योंकि उनके बच्चे तो इटली फ्रांस ऑस्ट्रेलिया जर्मनी पढ़ने के लिए निकल जाते हैं। यहाँ रहता है मिडिल क्लास और मिडिल क्लास का तो बस वोट चाहिए, बाकी वो जिए मरे क्या करना है, उनको तो कुछ करना ही नहीं है। तो वो क्यों बोले भाई, क्योंकि उनको तो अपनी राजनीति भी बचाना है। अगर वो कुछ बोलते हैं तो अगली बार उनका सीट कट जाएगा, तो वो नहीं बोल सकते हैं। और शायद देखिए 28 जनवरी के आसपास में संसद का सत्र शुरू होने वाला है। काश हम उम्मीद करेंगे कि उस संसद में यूजीसी को लेके एक नया कोई बात सुनने को मिले या इसे खत्म करने के लिए या इसके जो संशोधन हुए हैं उसमें भी कुछ नए कानून उसमें और जोड़ा जाए, जिससे सामान्य वर्ग को कोई तकलीफ ना हो और वो इस बिल का सहृदय खुल के सम्मान करें और अपनाएं। उम्मीद रहेगा कि 28 जनवरी के बाद कुछ नई बात यूजीसी को लेकर सुनने को मिले, परंतु सिर्फ उम्मीद रहेगा। ये बात 28 जनवरी के बाद ही तय हो सकता है, क्योंकि जब आज प्रधानमंत्री जी मन की बात
में अगर ये बात कर देते, थोड़ा सा भी इसके बारे में कोई जिक्र कर देते, तो हाँ एक अच्छा संदेश होता है कि हाँ प्रधानमंत्री जी या उनकी पार्टी कुछ ना कुछ सामान्य वर्ग के लिए भी सोचा है और इस बिल से सामान्य वर्ग को कोई तकलीफ नहीं है, न आगे होगा। परंतु ऐसा नहीं हुआ है आज, तो अब आगे देखिए क्या होता है क्या नहीं होता है, क्योंकि यूपी की राजनीति तो वैसे ही इस समय प्रयागराज पे जाके उलझ चुकी है, क्योंकि किसी को अपनी कुर्सी बचानी है तो किसी को कुर्सी पाने के लिए होड़ लगी हुई है। क्योंकि अगर यूपी की इस बिल को सपोर्ट न करे और यूपी में भी कुछ बड़ा यूजीसी को लेके बात विवाद करे तो शायद केंद्र तक बात पहुंचती, परंतु यहाँ भी तो सिर्फ प्रयागराज पे जाके यहाँ की राजनीति ठप हो गई है। अब देखिए भगवान जाने, और हम भी कहेंगे मोदी हैं तो मुमकिन है, हो सकता है कि इस बिल पे इतना बहस जरूर कुछ अच्छा ही होगा। अब 28 जनवरी के बाद देखा जाएगा जब सत्र चालू होगा और संसद में सभी लोग एकजुट होंगे। क्यों अखिलेश यादव और कांग्रेस के लोग प्रयागराज पे राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं? क्यों यूजीसी के खिलाफ उनके पार्टी के या वो खुद क्यों नहीं एक शब्द बोल रहे हैं? क्या उनको सामान्य वर्ग के लिए, सामान्य वर्ग के लोग सिर्फ वोट के लिए हैं या सिर्फ उनकी पार्टी चलाने के लिए? क्योंकि ये इन सारी पार्टियों को खड़ा करने वाले लोग सामान्य वर्ग से ही हैं। क्योंकि अगर आज भी किसी पार्टी से सामान्य वर्ग का नाता टूट जाए तो वो पार्टी 10 दिन तक भी नहीं टिक सकती है। तो अखिलेश यादव को तो सिर्फ एमवाई और पीडीए में ही राजनीति करनी है, तो वो सामान्य कास्ट के लिए कहाँ इस पे विचार विमर्श करेंगे। और अखिलेश यादव तो इस समय प्रयागराज में अपनी राजनीतिक रोटी एकदम गरमा रहे हैं। बाकी अब देखते हैं 28 जनवरी के बाद। जय हिंद, जय भारत, प्रणाम।